नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रैकिट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ाई से संबंधित कोई बातों नहीं करेंगे। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के अंदर जो भी एग्जाम होती है उसमें एक नया तरीका किसका मिलता है, नकल का मिलता है। राजस्थान की बहुचर्चित परीक्षा की हम बात करें तो जिसमें 6 लाख रुपए की संडल वाला मामला है वो खूब आया था, और इसका जो मास्टरमाइंड है भजनलाल, वो थोड़े टाइम पहले ही गिरफ्तार है, वो किया जा चुका है। इसके अंदर आपने देखा होगा कि 6 लाख रुपए की चप्पल, साथ में कान का ऑपरेशन जिसके अंदर ब्लूटूथ है वो फिट किया जाता है, फिर आंसर वो बताए जाते हैं, तो मतलब कितना रिस्की है वो काम था। अब बात करते हैं ये डिजिटल मास्क वाला मामला है वो कहाँ है, तो ये है दोस्तों महाराष्ट्र। तो कोई भी राज्य दूसरे राज्य से पीछे नहीं है, सभी जगह ये दोस्तों नकल के हाईटेक तरीके वो आजमाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि राजस्थान में ऐसा हो रहा, पूरे देश के अंदर हर एक एग्जाम के अंदर आपको नया तरीका वो देखने को मिलेगा। अब ये देख सकते हैं किस कौन सी नौकरी थी, कहाँ की बात है, तो ये देखिए पुणे और पीपरी चिचवाड़ शहर में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए शुक्रवार को परीक्षा थी, और इसके अंदर एक जो मुन्ना भाई यानी नक्कलची को पुलिस ने एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले पकड़ लिया। मास्क के अंदर हियरिंग डिवाइस लगा कर आया था। इस डिवाइस के अंदर बैटरी थी, कैमरा था और सिम कार्ड था। मतलब कितनी सारी चीज़ें एक मास्क के अंदर फिट करी, और इतना दिमाग लगाया है, और इतना दिमाग शायद पढ़ाई के अंदर लगा था, तो मेरे हिसाब से इसने सब चीज़ों की ज़रूरत है वो नहीं पड़ती थी। और इसी में कई बच्चे वो मतलब ठग लिए जाते हैं। आपने देखा होगा कल राजस्थान में एक खबर आई थी जिसके अंदर फेल होने पर 2.5 लाख रुपए वापस मांगे, कोचाई जो संचालक है उसने मार डाला। अब आप सबको पता है कि पहले तो पैसे ले लेते हैं, और आप सबको पता है कि ये डरा के कि हाँ मैं तेरे को पास करा दूंगा, तू 20 दे दे, तू 50 दे दे, तो जहाँ कहीं से जितने भी मतलब मिलते हैं उतने ले लेते हैं, और होता कुछ नहीं है। 2 साल के बाद वापस से, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में मतलब राजस्थान की मान लीजिए, राजस्थान के हर एक एग्ज़ाम में 2 साल बाद वो परिणाम आता है, तो 2 साल तक पैसे वो ले लेते हैं फिर वापस दे देते हैं। तो इन सब से बचना चाहिए, मेरा तो यही कहना है। रेट के अंदर आपने देखा होगा, मैं ये नहीं कहता कि मतलब कोई सिलेक्ट नहीं होता, लेकिन बहुत कम, 1,000 में से अगर 1,000 बंदे कोशिश करते हैं तो शायद उसमें से एक वो सफल हो पाता है। 999 ऐसे ही अपने रुपए दे देते हैं और वापस लेते हैं 2 साल 3 साल बाद, और वो भी कितने मिलते हैं कितने नहीं मिलते हैं। इससे अच्छा है आप अभी से तैयारी में लग जाइए। सेकंड ग्रेड आपके सामने है, फर्स्ट ग्रेड आपके सामने है, वीडियो वाली भर्ती है। इसके अलावा और बहुत सारी भर्तियाँ वो आने वाली हैं। रिटन नई उसकी भी घोषणा हो चुकी है। अब वो देखने को आपको मिल सकता है, मान लीजिए कि 2022 के लास्ट में हो जाए, या फिर 2023 में सबसे ज़्यादा संभावना मैंने आपको बताई थी। तो आपके सामने बहुत से सारे मौके हों आ रहे हैं अभी 12 महीने या 2 साल के अंदर, और आपके लिए गोल्डन टाइम रहने वाला है। जो तैयारी आपने शुरू की थी उसको अभी बीच में नहीं छोड़ना आपको, ये तैयारी कंटिन्यू रखिए। 1 साल में हो सकता है मतलब किसी किसी को नौकरी वो दोस्तों मिल जाती है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि यार उसका नंबर तो 2 महीने में आ गया तो मेरा क्यों नहीं है, मेरा नहीं आएगा, ऐसा नहीं सोचना है। हो सकता है किसी का 2 महीने में आ जाए और किसी को 1 साल या 2 साल मेहनत करनी पड़े। तो आपका नंबर है, हो सकता है कि 2 महीने में ना आकर 1 साल के अंदर आए। तो आप कोशिश करिए दोस्तों, सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम आपके लिए गोल्डन चांस है। और जिसने अभी तैयारी नहीं शुरू की है वो तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि रीट है वो जा चुकी है। रेट से अपने आप को बाहर निकालिए, और अभी जो नई सेकंड ग्रेड और नई फर्स्ट ग्रेड आपके सामने है उसके अंदर अपना टाइम लगाइए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब जो 5 या 6 या 10 महीने तैयारी करता है दोस्तों, वो नौकरी लेकर जाता है। ऐसा नहीं है 1 महीने के अंदर नौकरी या 2 महीने के अंदर नौकरी वो नहीं मिलती है। अब जिसका बेसिक बहुत शानदार है, वो हो सकता है उसको 2 महीने तैयारी करने पर नौकरी वो मिल जाए। लेकिन अगर हम अमूमन बात करें टीचर्स भर्ती की, तो दोस्तों आपको 12 महीने या 2 साल वो देने पड़ेंगे, तभी आपका सिलेक्शन है वो होगा। या आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आपका बेसिक बहुत शानदार हो, पहले आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, तो हो सकता है आपका कम मेहनत करने पर भी सिलेक्शन हो जाए। वरना क्योंकि ग्रेजुएशन में क्या होता है ये सबको पता है, और फिर ग्रेजुएशन के अंदर 2-3 साल मेहनत नहीं होती है, तो वापस से जो बेसिक था वो भूल जाते हैं, तो वापस से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। और 5 महीने 7 महीने आराम से मन लगाकर अगर आप निकालते हैं, 5 से 7 घंटे भी डेली पढ़ते हैं, तो आपको सेकंड ग्रेड के अंदर या फर्स्ट ग्रेड में सफल होने से कोई रोकने वाला है नहीं। और आपने देखा होगा जितनी मतलब आप ग्रेड ऊपर जाते हैं, जैसे थर्ड ग्रेड है, उससे नीचे आप जाएं तो राजस्थान पुलिस, अब राजस्थान पुलिस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अगर उसकी जगह आप टीचर्स भर्ती जैसे रीट की तैयारी कर रहे थे, तो रीट के अंदर भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है वो था। अब जैसे ही आप सेकंड ग्रेड के अंदर सेकंड ग्रेड में आएंगे, तो यहाँ पे कंपटीशन है वो दोस्तों कम है। और जैसे ही आप सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में जाएंगे, तो यहाँ पे कंपटीशन है वो और भी कम है। अब आरएएस की जो तैयारी कर रहे थे वहाँ पे कंपटीशन आपने देखा होगा, लगभग 3.5 लाख ने एग्जाम दी थी, और उसमें से 20,000 कैंडिडेट हैं वो प्री में क्लियर हो गए। तो आप देख सकते हैं कंपटीशन यहाँ पे कितना है। अब 20,000 है, 20,000 में से 1,000 है वो लगेंगे, तो वापस से 20 में से एक है वो लग रहा है। तो जितने ज़्यादा ऊपर जाते चलते जाएंगे उतने ही कंपटीशन है वो दोस्तों कम होता जाएगा। ये आप चीज़ निकाल दीजिए अपने माइंड से कि मेरा रेट के अंदर नहीं हुआ तो मेरा सेकंड में तो हो ही नहीं सकता। ऐसे कमेंट है वो बहुत आते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप ये ना सोचें कि मेरा रेट में नहीं हुआ तो मेरा सेकंड में तो हो ही नहीं सकता। ये काम बिल्कुल उल्टा है। रेट के अंदर कंपटीशन है वो टफ था, क्योंकि हर एक सिलेबस है वो कम था,
और हर चीज़ बिखरी हुई थी। कोई भी ऐसा नहीं है कि मान लीजिए जिसको एसएसटी आती है तो उसका सिलेक्शन हो गया, नहीं, आपको संस्कृत भी चाहिए, आपको हिंदी भी चाहिए, आपको साइको भी चाहिए। लेकिन जैसे ही आप आपकी सब्जेक्ट में आएंगे, सेकंड ग्रेड में आएंगे, फर्स्ट ग्रेड में आएंगे, तो आप वहाँ पे अपना सब्जेक्ट के ऊपर अगर आपकी कमांड है तो फिर आपको अगर बेसिक चीज़ें भी आ रही हैं तो आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला है नहीं। यहाँ पे कंपटीशन है वो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ग्रेड पे, वहाँ पे आपको कंपटीशन है वो कम मिलेगा, और जितना नीचे जाएंगे वहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपको कंपटीशन है वो ज़्यादा बंदों के बीच है वो करना पड़ेगा। तो आप मेरी राय मानिए और 5-6 महीने अपने आप को झोंक दीजिए। हर दिन आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, 5 या 6 घंटे आप मेहनत करेंगे तो आराम से आपको सफलता वो मिलेगी। और वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप इन सब चक्रों से बचिए दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके अंदर एक बंदे की वो हत्या कर दी गई है, वो लोगों से जितने मिले उतने ले लिए। यही है वो आज की भावना है कि हाँ 20 मिले तो 20 ले लो, 50 मिले तो 50 ले लो, और होना कुछ है नहीं। 2 साल के बाद परिणाम आता है तब वापस रुपए दे देते हैं, या फिर ऐसी घटना हो जाती है। तो इन सबसे बचिए और अपने रुपए भी बचाइए और समाज में इज्जत भी बचाइए। दोनों चीज़ आपको बचानी है और साथ में मेहनत करनी है, तो आप नौकरी की भी आराम से लग जाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा, आपकी नज़र वो 1,000 जो रुपए देते हैं उन बंदों पर रहती है, जो बाकी 30,000 या 35,000 सेलेक्ट होते हैं उनके ऊपर आपकी नज़र वो नहीं रहती। तो अपनी तुलना इन 30,000 से करिए, इन 1,000 से आपको तुलना है वो नहीं करनी है। क्योंकि इन जैसी नहीं बनना, आपको इन जैसा बनना है, तो इन 30,000 पे आप अपनी नज़र वो रख सकते हैं, इन 1,000 पे आपको नहीं देखना है। 30,000 पे देखेंगे तो सफलता आपको सेकंड ग्रेड के अंदर वो जरूर मिलेगी। और आप इन 1,000 के ऊपर उलझे रहेंगे तो दोस्तों जैसे रीट गई वैसे ही सेकंड ग्रेड चली जाएगी, वैसे ही फर्स्ट ग्रेड चली जाएगी, वैसे ही आरएस या सब कुछ जो आगे आने वाली भर्तियाँ वो आपके हाथ से वो निकल जाएंगी। तो आपको इन 30,000 बंदों के बारे में सोचना है कि हाँ इन्होंने कैसे सिलेक्शन है वो लिया है, वही तरीका आपको लगाना है और आप भी सेकंड ग्रेड के अंदर जरूर सिलेक्ट होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।